हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लास्ट क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस किए थे, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए हम आगे नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम ग्रोथ क्या है वो पढ़े, डेवलपमेंट क्या है वो पढ़े, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइप क्या है वो पढ़े, माइलस्टोन डेवलपमेंट पढ़ा, किस महीने में कौन सा उसका ग्रोथ होता है, कौन सा उसका डेवलपमेंट होता है, वो सब अपन डिस्कशन किए थे। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे में होता है उसको ऐसे कौन से फैक्टर है, क्या लिखा हुआ है, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बच्चा जन्म तो ले लेता है बट उसकी वृद्धि और विकास, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, ये डिपेंड करता है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो उसको इसके लिए बीच में बाधा डालते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी रुकावटें आ रही हैं, ऐसे कौन से अफेक्टिव कारक हैं जो उसको रोकते हैं। ठीक है, जिसके बारे में अपन 1 to 1 डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला वर्ड है प्रीनेटल फैक्टर। क्या बोला मैंने, प्रीनेटल फैक्टर। अब देखे होंगे क्लास के इंट्रोडक्शन में ही पहली लाइन थी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का माँ के पेट से शुरू हो जाता है और डिलीवरी के बाद भी वो कंटिन्यू रहता है। ग्रोथ प्यूबर्टी के वक्त रुक जाता है और जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लाइन कंटिन्यू प्रोसेस है। तो हाँ, यहाँ जो पहला कारण है वो उसी से रिलेटेड है, प्रीनेटल फैक्टर। ठीक है, प्रसव पूर्व, हिंदी में बात करें तो प्रसव पूर्व पहलू। प्रसव पूर्व मतलब प्रसव होने से पहले ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से बच्चे का ग्रोथ अच्छे नहीं होता। माँ के पेट में, यूट्रस के अंदर बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, इसमें कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है फैक्टर वो है कुपोषण। क्या लिखा हुआ है, कुपोषण। यहाँ कुपोषण किसका, अगर माँ कुपोषित है, माँ का जो फिजिक है वो कुपोषित है, माँ की बॉडी कंडीशन जो है वो कुपोषण की शिकार है, मालनरिश मदर है और उसके पेट में बच्चा है, डेफिनेटली श्योर है कि उसकी डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी। पहला वर्ड क्या बोला मैंने, कुपोषण। अगर कुपोषित माँ के पेट में बच्चा, यूट्रस में बच्चा है तो 100% श्योर है कि उस बच्चे पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी, उसका वजन कम रहेगा, उसका डेवलपमेंट जिसके बारे में बात करते हैं, मेंटल स्टेटस वगैरह जो भी है, बच्चा जन्म लेने के बाद में ये चीज़ आराम से शो हो सकती है कि वो एक कमज़ोर माँ के पेट में बच्चा था। नेक्स्ट, कोई चोट और कोई संक्रमण। चोट का मतलब यह है कि माँ प्रेग्नेंट है और सीढ़ी से गिर गई या कहीं चोट लग गई उसके जब बच्चा पेट में था, तो अगर डायरेक्ट पेट पे अगर चोट लगती है तो बच्चे को अंदर हार्म पहुंच सकता है, इससे बच्चे की ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है, बच्चा इंजर्ड हो सकता है। मे भी बहुत सारे केसेस के अंदर तुरंत डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं अगर डायरेक्ट चोट लग जाए। ठीक है, तो इस कारण से चोट भी ग्रोथ का एक मेन फैक्टर बनता है। साथ साथ कुछ संक्रमण, माँ को कुछ ऐसे प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे संक्रमण होते हैं जो बच्चे की इफेक्ट माँ को कुछ ऐसे संक्रमण भी होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। जैसे कुछ ऐसे बीमारियां जो माँ को रहती हैं, जैसे रूबेला है। हम कम्युनिटी जब पढ़ाएंगे तो कम्युनिटी के अंदर रूबेला डिसऑर्डर भी आएगा। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ में। ठीक है, तो उसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे। रूबेला है, साथ साथ कुछ बीमारियां जैसे सेक्सुअल डिसऑर्डर है, सिफिलिस है, डायबिटीज़ है, ऐसी बीमारियां जो बच्चे को डायरेक्ट क्या कर सकती हैं, उसकी ग्रोथ को इफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ प्रीनेटल फैक्टर में ही अंडर डेवलप प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का अच्छे से विकसित नहीं होना, प्लेसेंटा का अच्छे से विकास नहीं होना, अविकसित प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बनने की जो प्रोसेस है उसमें माल फॉर्मेशन होना, प्लेसेंटा अच्छे से नहीं बनना। अगर प्लेसेंटा अच्छे से नहीं बनेगी तो प्लेसेंटा की जो कार्य है, जो प्लेसेंटा का मेन जो कार्य होता है कि बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, ये सारे जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होंगे और बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक मेजर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर पढ़े हम प्रीनेटल फैक्टर।
क्या बोला मैंने? प्रीनेटल फैक्टर, प्रसव पूर्व पहलू, बच्चे के जन्म लेने से पहले के जो कौन कौन से फैक्टर बनते हैं। दूसरा मेटरनल न्यूट्रिशन, दूसरा बनता है मेटरनल न्यूट्रिशन। मेटरनल का मतलब यहाँ सीधा मीनिंग हुआ मदर, माँ का पोषण भी जिम्मेदार है कि आप जो पेट में जो बच्चा है उसका ग्रोथ अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दूसरा फैक्टर आता है माँ का जो न्यूट्रिशन है वो भी जिम्मेदार है कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है नहीं। माँ अगर पेट में है बच्चा तो माँ क्या खाना खा रही, क्या खाना ले रही, कौन से पोषक तत्व ले रही, उस पर डिपेंड करेगा। अगर बच्चा पेट के बाहर है, ठीक है, उसके बावजूद भी ये डिपेंड करता है कि माँ क्या खाती है, क्योंकि माँ ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही, क्या करवा रही है? ब्रेस्ट फीडिंग। अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है और उसके खाने पर डाइट डिपेंड करता है कि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा। माँ ऐसा खाना खा रही जो पोषक तत्वों से पूर्ण नहीं है, माँ ऐसा खाना खा रही जो जिसके अंदर पोषक तत्व प्रॉपर तरीके से मौजूद नहीं है, माँ ऐसा खाना खा रही जिसके अंदर पोषक तत्व है पूर्ण तरीके से मौजूद नहीं है, जिसमें फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो भी होने चाहिए, ऐसा खाना खा रही, माँ भूखी रह रही, ठीक है, माँ प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा रही, कम खाना खा रही, ये सारे कारण बनते हैं माँ के न्यूट्रिशन से रिलेटेड फैक्टर जो बच्चे की ग्रोथ को फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेरिडिटरी फैक्टर। हेरिडिटरी का मतलब हिंदी में वो आनुवंशिक फैक्टर, ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर, कुछ ऐसे गुण जो माता पिता से डायरेक्ट संतान में आते हैं, ठीक है, जो बच्चे की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो माँ बाप में होती हैं वो गुण सेम बच्चे में भी दिखते हैं। तो ग्रोथ में अपन बात करते हैं कि हेरिडिटरी फैक्टर में बहुत बार देखा है कि जैसे माँ बाप की साइज, लाइक अगर पापा लंबे हैं तो उसका बेटा भी लंबे होने के चांस रहते हैं, ठीक है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, वहाँ पे जो भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसमें आप देख पा रहे हैं कि और स्टेट की तुलना में थोड़ा उनका साइज इंक्रीज होता है। दैट मीन वहाँ हेरिडिटरी फैक्टर काम करता है कि माता पिता के जो लक्षण है वो बच्चे में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बहुत बार वो थिंकिंग प्रोसेस में भी चेंज होता है, वो कौन सा फैक्टर हुआ? हेरिडिटरी फैक्टर में। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण। वातावरण में देखेंगे दो टाइप के वातावरण की बात करें, एक तो वो वातावरण जहाँ अपन रहते हैं वहाँ का वातावरण, एक वो वातावरण जो रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, जलवायु, लाइक सर्दी, गर्मी, वर्षा, ठीक है, इनसे भी बच्चे का डायरेक्ट हेल्थ इफेक्ट होता है, उसका डेवलपमेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट फैक्टर में अपन बात करेंगे कि बच्चा जो है वो किस टाइप के इन्वायरमेंट में रह रहा है, उसके घर के अंदर न्यूट्रिशन किस टाइप का चल रहा है, उसके घर में खाना किस टाइप का चल रहा है, वहाँ जहाँ वो रहता है वहाँ साफ सफाई है क्या, ठीक है, वहाँ का सैनिटेशन अच्छे से हो रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब उसके अंदर इन्फेक्शन, उनके अंदर बीमारियाँ होने के कम चांस रहेंगे, ठीक है, और बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर बीमारी नहीं होगी तो ऑब्वियस बात है बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, राइट। और अगर एनवायरमेंटल घर में प्रॉब्लम है, ठीक है, अब घर का माहौल अच्छा नहीं है, घर की फिजिक अच्छी नहीं है, फिजिक में एक ही मकान के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, आसपास गंदगी फैली हुई है, डेफिनेटली ये बच्चा बीमार होगा, उसका डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी, ठीक है। आसपास का इन्वायरमेंट, ठीक है, जिससे बाहर जब अपन देखते हैं कि गंदगी फैली हो, नॉइस होती हो, कुछ ऐसी बीमारियां क्रिएट हो रही हो मोहल्ले में जिससे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। और लास्ट आता है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। किसी बच्चे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ही उतना ही जिम्मेदार है जितने ऊपर वाले फैक्टर जिम्मेदार है। सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, सोशियो मतलब समाज, इकोनॉमिक मतलब पैसा मान सकते हैं अपन, राइट। एक बच्चा जन्म तो लेता है लेकिन ये पता नहीं होता वो किसके घर में जन्म ले रहा है। अगर कोई बच्चा जब पेट में होता है तो उसको ये पता नहीं कि वो गरीब के घर में पैदा हो रहा है। अगर बच्चा गरीबी का शिकार हो गया, अगर उसके घर की कंडीशन बुरी है, जिसके घर में खाना अच्छे से नहीं मिल सकता, जिसका रहन सहन अच्छा नहीं है, ठीक है, उसका प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता ड्यू टू द गरीबी, जिसको अपन इकोनॉमिक वर्ड से जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि गरीबी है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो जो अपन न्यूट्रिशन सप्लाई की बात करते हैं, जो अपन न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, जो पोषक तत्व की बात करते हैं, अगर पैसा नहीं है तो अपन न्यूट्रिएंट कहाँ से ले सकते हैं? आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, इन सब के रिच सोर्स अपन पैसे के बिना कहाँ से लाएंगे?
तो वहाँ पे बच्चे के डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, साथ ही अपन बात करें कि पैसा तो नहीं होने से न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे भी नहीं, पहली बात। दूसरी एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि अगर पैसा नहीं, बच्चा बीमार हो गया तो इलाज, अगर बच्चा बीमार रह रहा है कंटिन्यू, पैसे के अभाव में प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हो रहा, तो अगर बच्चे का इलाज ढंग से नहीं हो रहा, बच्चे का टाइम पे इलाज नहीं हो रहा, तो उसकी धीरे धीरे ग्रोथ भी रुकेगी, क्योंकि बीमारियों का इलाज करने के लिए भी इस दुनिया में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पैसा नहीं है तो आदमी गरीब होगा, गरीब होगा तो नहीं तो उसको खाने की अच्छी चीज़ें मिलेंगी और नहीं उसको इलाज का अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, न तो उसको खाने की चीज़ें मिलेंगी, साथ ही उसका इलाज भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इस फैक्टर को अपन बोलेंगे, इस फैक्टर को अपन बोलेंगे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। इस फैक्टर को अपन क्या नाम देंगे? सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, तो ये सारे अपन पढ़े फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक बार समराइज करता हूँ थोड़ा सा। प्रीनेटल, प्रीनेटल मतलब माँ के पेट में बच्चा है, प्रसव पूर्व है, जन्म से पहले। ठीक है, जन्म से पहले माँ के पेट में ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसकी वजह से बच्चा ग्रोथ रुक जाता है? कुपोषित मदर हो, उसको कोई चोट लग गई हो माँ को, कोई संक्रमण, कोई बीमारियां ऐसी जिसकी वजह से रुक जाता है, कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें प्लेसेंटा का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, जो मैंने कुछ ऐसी दवाइयाँ जो माँ ले रही हूँ वो कंडीशन आ सकती है। नेक्स्ट आता है मेटरनल न्यूट्रिशन, माँ का खाना। माँ का खाना डायरेक्टली इफेक्ट करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। माँ क्या खाना खाती है, क्या खा रही है, ठीक है, उसमें पोषक तत्व है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हेरिडिटी फैक्टर, अनुवांशिक गुण, वो गुण जो एक माँ बाप से अपने बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, वो फैक्टर भी है। जैसे माँ बाप की हाइट, थिंकिंग प्रोसेस, मेमोरी, सब वो डायरेक्ट बच्चे पे भी ट्रांसफ़र हो सकती है। माँ बाप की थिंकिंग प्रोसेस, उसका माइंड, उसकी साइज, ठीक है, बॉडी के ऑर्गन, सेम आप अनुवांशिक गुण के अंदर बच्चे में भी ट्रांसफ़र होते देख सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर, आसपास का इन्वायरमेंट अपन शामिल कर सकते हैं, ठीक है, घर का इन्वायरमेंट शामिल कर सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक में जिसमें मैंने बोला कि गरीबी एक मेन कारण बनता है, उसका रहन सहन, वहाँ जो रहता है, समाज में रहने का तरीका, ये सब किसमें आता है? सोशियो इकोनॉमिक। 5 वर्ड बोले। प्रीनेटल, याद रखिएगा, प्रीनेटल, मैटरनल, हेरिडिटी फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपन 5 वर्ड बोल रहे हैं। प्रीनेटल फैक्टर, मैटरनल फैक्टर, हेरिडिटी फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं केयर। केयर का मीनिंग अपन हिंदी में बात करें तो देखभाल। एक बच्चा जन्म के जस्ट बाद उसको देखभाल की जरूरत पड़ती है, उसको स्टेप बाय स्टेप, लाइक न्यूबॉर्न, इन्फेंट एंड टोडलर हुआ, साथ में प्री स्कूल हुआ, स्कूल गोइंग हुआ, उन सारे स्टेज के अंदर एक बच्चे को स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है। अपन स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। न्यूबॉर्न अगर बच्चा है, जिसको अपन न्यूनेट भी नाम बोल सकते हैं, न्यूबॉर्न बच्चा है, उसके अंदर अपन किस टाइप की केयर कर सकते हैं? बच्चा जन्म लिया है, उसके जस्ट बाद की स्टेज हुई न्यूबॉर्न, नया नया बच्चा पैदा हुआ है, जिसको अपन न्यूनेट वर्ड से इस्तेमाल करते हैं। उसको किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, किस केयर की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले उस बच्चे की जो स्पेशल जो नीड होगी वो होगी सेफ डिलीवरी। क्या वर्ड बोला मैंने? सेफ डिलीवरी। बच्चे की डिलीवरी सेफ होनी चाहिए। बच्चा डिलीवरी होते वक्त किसी संक्रमण का शिकार नहीं हो, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं हो जाए। जब डिलीवरी हो रही तो अनप्रोटेक्टिव जो मेथड है, ठीक है, अनस्टेराइज टेक्निक इस्तेमाल की गई हो डिलीवरी के वक्त, तो बच्चे को बहुत सारे संक्रमण होने के चांसेस हैं और बच्चा इस चीज़ से बीमार पड़ सकता है और उसकी केयर इफेक्ट हो सकती है। तो न्यूबॉर्न के अंदर स्पेशल केयर में उसके डिलीवरी का जो पार्ट है, डिलीवरी की जो स्टेज है, डिलीवरी के जस्ट बाद का जो टाइमिंग है, उसमें बच्चे पे पूरा ध्यान रखा जाए। उसकी सर्दी गर्मी, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसको अच्छे से कपड़े में रखना है, ये सारी कंडीशन आएगी न्यूबॉर्न में। ठीक है, साथ में ब्रेस्ट फीडिंग भी शुरू हो जाएगी न्यूबॉर्न के साथ। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक वगैरह, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ठीक है, वो सारा अपन
नेक्स्ट यूनिट में जब ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ेंगे उस पर हम डिटेल से बात कर लेंगे इसी केयर से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है इन्फेंट एंड टोडलर की बात करें तो इन्फेंट जब बच्चा होता है जिसको अपन पढ़े थे, इन्फेंट की उम्र कितनी होती है बच्चों, बताया था मैंने 29 डेज से 1 साल का जो टाइमिंग है उस कंडीशन में जो बच्चा होता है उसको अपन बोलते हैं इन्फेंट। क्या नाम देंगे, इन्फेंट। तो इन्फेंट केयर, बच्चा जो इन्फेंट उसको कौन कौन सी केयर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले इन्फेंट है 29 दिन से लेकर 1 साल का टाइमिंग अपन बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है स्तनपान, ठीक है, बच्चे का स्तनपान अच्छे से करवाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो रो रहा है उसको दूध नहीं पिलाया जा रहा है, तो पूरी टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, स्तनपान अच्छे से नहीं हो रहा, ठीक है। साथ साथ बच्चा खेल रहा है कि नहीं खेल रहा अच्छे से, बच्चा जहाँ खेल रहा है वहाँ उसके आसपास कोई सामान तो ऐसा नहीं है जो इन्फेक्टेड है, जिसको मुंह में लेने से या जिसको उसके साथ खेलने से बच्चे को कोई बीमारी हो जाए, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तो वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बच्चा 1 साल का है तो एक वर्ड आता है वीनिंग, क्या बोला मैंने, वीनिंग। वीनिंग फूड जिसको अपन पूरक आहार भी बोलते हैं हिंदी में, वो फूड जो बच्चे का 6 महीने बाद ब्रेस्ट फीडिंग के साथ जो अपन अतिरिक्त आहार देते हैं, एक्स्ट्रा जो अपन दूसरा खाना देते हैं उसको अपन वीनिंग बोलते हैं। तो वीनिंग का भी अपन को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी एक नीड में आती है कि माँ के दूध के साथ साथ अपन दूसरा जो आहार देते हैं उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, वीनिंग। माँ के दूध के साथ साथ एक्स्ट्रा जो अपन खाना दे रहे हैं बच्चे को, जिसमें दलिया आ सकता है, सेरेलैक वगैरह जो बाजार में पाउडर वगैरह मिलते हैं, वो सारे किस में आते हैं, वीनिंग फूड में, ठीक है। वो भी प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। साथ ही एक नीड है इमोशनल नीड, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चा 1 साल का है, इमोशन जो है वो जन्म जब लेता है तभी से माँ बच्चे का इमोशन शुरू हो जाता है माँ के प्रति, परिवार के प्रति, ठीक है। धीरे धीरे वो माँ को पहचानना भी शुरू करेगा। जब अपन माइल्ड स्टोल डेवलपमेंट में अपन देखेंगे मन टू मन आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, राइट। तो इमोशनल डेवलपमेंट माँ का बच्चे के साथ जुड़ा, अजनबी लोगों के साथ उसका व्यवहार, ठीक है। वो जब छोटा होगा 1 साल का होगा तो वो दूसरे लोगों के साथ इतना जल्दी घुलेगा मिलेगा नहीं, तो वो एक नीड है उसकी कि उसको एक प्रॉपर प्यार मिलना चाहिए घर में, ठीक है। उसके इमोशन, प्यार के इमोशन, स्नेह के इमोशन वो उसके रहने चाहिए, जो एक नीड के अंदर आता है कि बच्चे की ये नीड भी पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्री स्कूल। क्या बोला मैंने, प्री स्कूल। बच्चा इन्फेंट में आ गया, इन्फेंट और टोडलर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। 1 से 3 साल के अंदर बच्चे के अंदर विनिंग को छोड़ दें, खेलना कूदना, दूसरे बच्चों के साथ रहना, ठीक है, उसके साथ खेलना, ठीक है। बच्चा 1 से 3 साल में चलना भी सीख जाता है, ठीक है। तो आसपास का इन्वायरमेंट के अंदर उसका पूरा ध्यान रखना वो टोडलर में आ जाता है। प्री स्कूल जो है उसमें अपन बात करें कि बच्चे का वजन लगभग उस कंडीशन में 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। 4 गुना की बात करें तो अगर 3 किलो का बच्चा तो लगभग प्री स्कूल के अंदर वो 12 किलो के अबाउट पहुंच जाता है। 2.5 किलो है तो लगभग 10 किलो के अबाउट उसका वजन हो जाता है। उस दौरान उसके ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बच्चे को अपन यहाँ इन्फेंट के अंदर, ठीक है, और टोडलर में बच्चे को विनिंग फूड वगैरह, या फिर अपन बात करें कि बच्चा टोडलर में है तो उसको खाना पीना की थोड़ी बात चीज़ सिखाई जाती है, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, राइट। वैसे ही सेम प्री स्कूल में सबसे बड़ा फोकस किया जाता है कि बच्चा स्तनपान से कम्प्लीटली दूर है। अब अपन को उसके आहार, उसके खाने से रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, उसको अच्छे से खाना मिलना चाहिए, ठीक है। वो बाहर की दुनिया में जब दूसरे लोगों के सामने कैसा व्यवहार कर रहा है उसका व्यवहार देखना चाहिए। कहीं आपके जो डेवलपमेंट हुए थे या जो आप केयर दे रहे हैं, जैसे न्यूबॉर्न में, इन्फेंट में, टोडलर में, वो केयर कंटिन्यू प्री स्कूल तक कंटिन्यू है क्या? क्योंकि अगर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा ना तो बच्चा प्री स्कूल एज के अंदर, ठीक है, अपना व्यवहार जो है वो दूसरे लोगों के साथ चेंज कर सकता है। हो सकता है उसको गुस्सा आने लग जाए, दूसरे लोगों के साथ वो कंफर्ट नहीं हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड आता है क्वेश्चन, कि बच्चा प्री स्कूल के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछता है अपने, कुछ उसके क्वेश्चन होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, पापा ये क्यों होता है, मम्मी ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो उनके क्वेश्चन के अपन को जवाब आराम से देने चाहिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उस क्वेश्चन के जवाब इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप क्वेश्चन का जवाब हाँ नहीं देते हैं, वो उसकी नीड है, उसकी केयर है, तो वो क्वेश्चन किसी और से पूछेगा। बेहतर उसके क्वेश्चन के जवाब दिए जाए ताकि वो फील करे कि मेरे क्वेश्चन का जवाब हो गया, उसको एक केयर की सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगी, ठीक है।
नेक्स्ट आता है स्कूल गोइंग। ठीक है, स्कूल गोइंग एक ऐसी स्टेज जिसके अंदर बच्चा जो है वो स्कूल में जाने की प्रोसेस शुरू करता है, स्कूल जाता है। ठीक है, वहाँ उसको स्पेशल प्रोटेक्शन जो मिलना चाहिए कि उसको ये केयर ज़रूर मिले कि दूसरों के साथ उसको कैसे रहना है। ठीक है, दूसरे बच्चे स्कूल में मिलेंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ जाके बच्चा चुपचाप बैठा है, हमें ये चीज़ नोटिस करनी है। क्योंकि अगर बच्चा क्लास में चुपचाप बैठा है, बात नहीं करता, लोगों से जुड़ता नहीं, उनके साथ खेलता नहीं, दैट मीन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है। आपको घर में रह के उसका केयर करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसको जो मनोरंजन के साधन के बारे में बताने पड़ेंगे। अगर बच्चा खेल नहीं रहा, बाकी सारे बच्चे खेल रहे हैं, दैट मीन स्कूल से नॉर्मली शिकायत है कि आपका बच्चा चुपचाप रहता है, शांत रहता है, साई नेचर है। साई नेचर भी एक तरीके से केयर का डिसएडवांटेज है। आप प्रॉपर तरीके से केयर नहीं कर पाए या फिर डेवलपमेंट में कई समस्या हुई है जिसकी वजह से उसका नेचर सही रह गया, वो चुप रहता है। स्कूल के अंदर दूसरों से जुड़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपना जो बिहेवियर है, अपना नेचर है, वो ओपन माइंडेड दिखा सकते हैं। छोटा बच्चा जन्म से ही अगर सबके सामने, टीचर के सामने आराम से क्वेश्चन का जवाब दे सकता है, अगर वो चुप रहता है तो कन्फर्म बड़े होने के बाद में हमेशा चुप ही रहेगा। बड़े होने के बाद जहाँ उसको स्टेज शेयर की बात आएगी वहाँ वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसका स्कूल गोइंग जो एज थी उस वक्त उसका केयर अच्छे से नहीं हुआ। ठीक है, सबसे खास बात, जब बच्चा स्कूल गोइंग होता है तो उसको कुछ ऐसे चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए को, अगर वो अच्छा करे, ठीक है, तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जैसे स्कूल में गया, होमवर्क करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ में अगर वो अच्छा करता है तो उसको कुछ गिफ्ट वगैरह के लिए बोला जाए कि आप ऐसा करेंगे तो हम आपको ये चीज़ दूंगी, आप सुबह जल्दी उठ के 1 घंटे पढ़ेंगे, या फिर आप अपना होमवर्क टाइम पे पूरा करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। तो एक प्रोत्साहन के तौर पे उसको तैयार करना चाहिए, वो भी उसको केयर के रूप में लेगा। ठीक है, और भविष्य में वो कोई भी चीज़ जब करेगा तो ये उम्मीद रखेगा कि मैं अच्छा करूँगा तो मैं अच्छा करूँगा तो मेरे साथ अच्छा होगा, मैं अच्छा करूँगा तो मुझे कोई अवार्ड मिलेगा। तो भविष्य में वो एक सक्सेस की तरफ भी जाएगा कि जब वो कंपटीशन के ज़माने में भी जाता है बड़ा होने के बाद में, तो सोचेगा कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो डेफिनेटली मुझे सक्सेस मिलेगी। ये सारी चीज़ें स्कूल गोइंग के अंदर उसको केयर की जरूरत पड़ती है। आई होप समझे होंगे आप बच्चों। ठीक है, सबसे पहले न्यूबॉर्न केयर हुई, छोटा बच्चा जन्म लेता है उस वक्त मेन जो इंपॉर्टेंट होता है उसकी डिलीवरी सेफ होनी चाहिए। अगर बच्चे की डिलीवरी सेफ है, उसको कोई संक्रमण नहीं, उसको कोई बीमारी नहीं है, ओबियस बात है बच्चा अच्छा डेवलप होगा, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर बीमारी नहीं होगी तो अच्छा डेवलपमेंट डेफिनेटली होगा। इन्फेंट और टोडलर की बात करें, इन्फेंट जो है तो इन्फेंट बच्चा स्तनपान से रिलेटेड उसकी नीड पूरी हो, अच्छे से खेले, इमोशनल नीड, साथ में विनिंग। इसी के साथ टोडलर की बात करें तो टोडलर को विनिंग को छोड़ दिया जाए तो टोडलर में भी खेलना, दूसरों के साथ जुड़ना। प्री स्कूल के अंदर उसका वजन जो है वो 4 गुना हो जाता है और लगभग उस दौरान उसके आहार का पूरा फोकस किया जाए, उसके क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, उसका बिहेवियर जरूर नोटिस किया जाए, और साथ में स्कूल गोइंग जिसके अंदर बच्चों का दूसरों के साथ जुड़ाव कैसा होगा वो अपन को जरूर फोकस करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।